दोबारा से सुनो। अभी आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है केपी एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन दोनों को कंबाइंड करके। ठीक है जी। केपी एस्ट्रोलॉजी और बीएनएन दोनों को कंबाइंड करके कैसे स्क्रिप्ट के ऊपर आपने काम करना है, आज का टॉपिक आपका ये है। अच्छी तरह से सुनो, अच्छी तरह से उसके ऊपर काम करके देखना, थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग। तो सभी को पता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी जब हमने पहले सीखी है तो उसके सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जिस हाउस में बैठता है उसी हाउस से रिलेटेड ही आपके काम जो है वो आपको वहां से दिखते हैं। ठीक है। जैसे केपी एस्ट्रोलॉजी में आपने सीखा कि 10th हाउस के सब लॉर्ड का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो अगर सेकंड हाउस में बैठता है, 10th हाउस आपके प्रोफेशन का है और आप प्रोफेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर सेकंड में बैठता है तो सेकंड में क्या क्या देखते हो आप बोलते हो कि आपका जो प्रोफेशन है वो फूड बिजनेस का हो सकता है, आपका जो प्रोफेशन है वो ज्वेलरी का हो सकता है, आपका जो काम है वो बैंकिंग सेक्टर में हो सकता है, आपका जो काम है जैसे कोई स्पीकर होते हैं जो स्पीच करते हैं वहां से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस से जो सारी चीजें गवर्न होती है। लेकिन कोई पर्सन आपको पूछेगा कि मैं सारे के सारे काम कैसे कर सकता हूँ। अपने हैंड जो है रेज किए हुए हैं, प्लीज नीचे कर लो। मैंने 2 बार आपको बोल दिया, क्वेश्चनिंग बाद में होगी, नीचे कर लो हाथ। तो सेकंड हाउस जो है वहां से कितनी सारी चीजें आप देखते हो, लेकिन वो क्लाइंट आपको पूछेगा कि पर्टिकुलर मेरे को कोई काम बताओ जो मेरे लिए सूटेबल है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी ने आपको सेकंड हाउस में पहुंचा दिया, सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सेकंड हाउस में। लेकिन आपने उसको एक पर्टिकुलर काम बताना है, तो वो बीएनएन जो है, जब आप केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ बीएनएन को यूज करोगे तो क्या होगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में इसके लिए काम कौन सा सूटेबल है। तो केपी एस्ट्रोलॉजी तो बताता है आपको सेकंड हाउस आ गया, लेकिन बीएनएन जो है वो 10th हाउस या 7th हाउस को नहीं मानता कि कोई बिजनेस के हाउस है। वो कहता है कि सैटर्न एक ऐसा प्लेनेट है जो प्रोफेशन दिखाता है। सैटर्न जिसको फॉलो करेगा डिग्री वाइज, कंजंक्शन के अंदर, ट्राइन के अंदर, 212 के अंदर, 17 के अंदर, तो वो इसका प्रोफेशन होगा। तो सैटर्न अगर मून को फॉलो कर रहा है और 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड आपको सेकंड में मिल गया कि सेकंड हाउस से रिलेटेड ही काम है, और सैटर्न मून को फॉलो करता हुआ आपको चार्ट में मिल गया, तो उस बंदे का जो प्रोफेशन है वो फूड रिलेटेड होगा, क्योंकि मून इज फूड रिलेटेड प्लैनेट। 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में आ गया और सैटर्न आपको फॉलो करता हुआ मिल गया वीनस को, तो स्टोन का काम, ज्वेलरी का काम उस बंदे को सूटेबल होगा, वो करता होगा, चेक करके देख लेना। 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सेकंड हाउस में आ गया और सैटर्न फॉलो कर रहा है बुध को, तो उस पर्सन का बैंकिंग सेक्टर के अंडर काम होगा। ठीक है। 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है सेकंड हाउस में आ गया और सैटर्न जुपिटर को फॉलो कर रहा होगा, तो जो स्पीकर होते हैं, जो बहुत अच्छी बातें करते हैं, जो साधु संत होते हैं, जो आपको उपदेश देते हैं, अच्छे अच्छे कर्मों के बारे में बताते हैं, उसके लिए वो काम बहुत सूटेबल होगा। ठीक है। बहुत बढ़िया टूल है जब दोनों को आप यूज करोगे। 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर 5th हाउस में बैठता है, 5वें घर में बैठता है, तो आपको 5वें घर से रिलेटेड मैंने बहुत से काम बताए हैं जब प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी आपको सिखाई थी केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम 5वां घर है, एंकरिंग का काम, फिल्म इंडस्ट्री का काम, सीरियल में जो काम करते हैं सारे 5वां घर है। जो स्पोर्ट्समैनशिप में जाते हैं, जो बच्चों का स्टेशनरी का काम करते हैं, किस का काम करते हैं, उनकी एजुकेशन बुक्स का काम करते हैं, वो सारे 5वें घर हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम भी 5वां घर है, लेकिन वो कहेगा कि मेरे लिए कौन सा काम है जो बढ़िया है।
तो फिर आपने क्या देखना है, सैटर्न जो है, जो प्रोफेशन का लॉर्ड है, अगर वो राहु को फॉलो कर रहा है तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया वो नाम कमा सकता है। राहु जो होता है ना, वो फिल्म इंडस्ट्री का काम है। वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर भी अपना जो है बहुत अच्छा काम कर सकता है। राहु दोनों को जो है उसका गवर्न करता है उसके बाद 5वां घर आ रहा है और सैटर्न जो है वो मंगल को फॉलो कर रहा है, तो वो स्पोर्ट्स का काम कर सकता है या स्पोर्ट्समैन बन सकता है। अगर 5वां घर आ रहा है, सैटर्न मरकरी को फॉलो कर रहा है, तो बच्चों का, किड्स का, स्टेशनरी का काम बहुत बढ़िया है उसके लिए। अगर 5वां घर आ रहा है और सैटर्न बुध को फॉलो कर रहा है, तो एंकरिंग का काम बहुत बढ़िया कर सकता है, जो जैसे कपिल शर्मा करता है ना, वो सारा बुध ग्रह है जो एट द स्पॉट बात बनानी है, वो मरकुरी वाला काम सारा होता है। ऐसे आप उस बंदे को पर्टिकुलर वो चीज बता सकते हो। वीनस है, आपको पता है कि केपी में क्या होता है। अगर आपने अपने फाइनेंस के बारे में देखना है, फाइनेंस के बारे में, तो क्या होगा, सेकंड हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो बता देता है कि इस बंदे का जो पैसा है वो कहाँ से आना है। अगर वो 4th हाउस में होगा तो 4th हाउस में बहुत से काम आते हैं। आप बोल दोगे कि आपको 4th हाउस से पैसा आएगा। अभी 4th हाउस एजुकेशन का भी है, 4th हाउस जो है वो प्रॉपर्टी का काम भी है, 4th हाउस जो है वो आपको पता है कि वो जो इंटीरियर डेकोरेटर होते हैं उसका भी है, बहुत सी चीज़ों का है। तो फिर आपने क्या करना है, वीनस को पकड़ना। वीनस होता है आपकी वेल्थ का इंचार्ज प्लैनेट, क्योंकि BNN जो है ना वो सेकंड हाउस को, 6 नंबर हाउस को, 11th नंबर हाउस को नहीं मानता। वो कहता है मेरे को किसी हाउस का नहीं पता, मेरे को तो वीनस का पता कि वीनस जिसको फॉलो करेगा पैसा वहीं से आएगा। अभी वीनस जो है वो मंगल को फॉलो करता है और 4th हाउस आ गया तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा आएगा। यही अगर 5वां घर आ रहा है केपी का और वीनस मंगल को फॉलो कर रहा है तो स्पोर्ट्समैन है। और अगर 4th हाउस आ गया और वीनस मंगल को फॉलो कर रहा होगा तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा आएगा। हर चीज को नोट करके देखना। अभी वीनस बुध को फॉलो करेगा तो एजुकेशनल कैंपस, जो स्कूल बनाते हैं, कॉलेज बनाते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड काम वहां से आएगा। ठीक है। अगर 4th हाउस आ रहा है और वीनस जो है वो हाईएस्ट डिग्री का है, सबसे हाईएस्ट डिग्री का है, तो वीनस से ही पैसा आएगा। तो इंटीरियर डेकोरेटर जो घरों का इंटीरियर का काम करते हैं, गाड़ियों का इंटीरियर का काम करते हैं, वहां से आएगा। ठीक है। 3rd हाउस आपको पता है, 8th हाउस आपको पता है। बस आपने दोनों साइंसेस को कंबाइंड करके देख लेना है कि आपके लिए कौन सा काम जो है वो सूटेबल है, या पैसा जो है वो प्रॉपर कहाँ से आना है। जब दोनों को आप कंबाइंड करोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में जो है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है। अभी हमने किसी का चार्ट लिया था, कौन थे वो, क्या नाम था उनका, वंदना जी। वंदना जी कहाँ है? वंदना जी बस आपने हैंड रेस करना और किसी ने नहीं करना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताना अपनी फिर दोबारा। सर 1 जनवरी। एक सेकंड। हाँ जी, जन्म कहाँ हुआ बताया आपने? होडल, HOD AL। जी, हरियाणा में है ना? हाँ जी। ओके, डेट ऑफ बर्थ बताना। 1 जनवरी 1978। 1 जनवरी 78। 1978। टाइम बताना। सर सुबह के 00:35।
0035 ये देखो वंदना जी अपना चार्ट आप जी सर। 10th हाउस का सबलॉर्ड मून है ना। जी जी मून कौन से नक्षत्र में बैठा है? वीनस के। जी। वीनस आपका केपी चार्ट में देखो 3rd हाउस में है ना। राइट सर। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि आपके प्रोफेशन के अंडर 3rd हाउस जो है वो इन्वॉल्व हो गया। राइट। उसके बाद आपने क्या देखना है, D1 में आ जाना है, D1 में, क्योंकि BNN जो है वो D1 से देखते हैं। जी। अभी देखो सैटर्न इज प्रोफेशन, सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? मून को। हम्म। तो जी 3rd हाउस एंड मून अगर दोनों को कंबाइन करोगे तो ये काम हो गया टूर एंड ट्रैवल एजेंसी का, एयरलाइन का राइट। काम हो गया, या जो टूर एंड ट्रैवल्स अरेंज करते हैं, या टिकटिंग का काम, ये सारा यही होता है। तो ये आप क्या काम करते हो? सर मैंने बताया था कि मैंने 4 साल पहले जॉब छोड़ी थी, तब मैं एडमिन में सारा काम करती थी, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन, बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ऑफिस की सब कुछ संभालते थे, टूर्स एंड ट्रैवल, होटल बुकिंग, फूड मैनेजमेंट, मतलब ऑनलाइन एवरीथिंग। ऑनलाइन टिकटिंग का काम, होटल का काम, बुकिंग का काम आपका हो गया ना। हाँ जी, तो ऑनलाइन। यहाँ से आप पता लगा सकते हो। अभी आप देखो 2nd हाउस का सबलॉर्ड कौन है? वीनस है। अगर जी आपने जी। पैसा देखना हो कि पैसा कहाँ से आना है, हम्म। 2nd हाउस का सबलॉर्ड वीनस है ना। हम्म। तो वीनस देखो कौन से नक्षत्र में बैठा? केतु के। राइट सर। तो केतु देखो कहाँ बैठा हुआ है? 6th हाउस में। 6th हाउस में। तो 6th हाउस होता है जॉब का। हम्म। तो आपने जॉब की थी। हाँ जी सर। हाँ। तो उसके बाद देखो कि वीनस किसको फॉलो कर रहा है। D1 में आ जाओ। सन को सर। सन को कर रहा है ना। हम्म। तो आपको जो पैसा आना है, या कमीशन आनी है, या चेक बन के आना है, वो एडमिनिस्ट्रेशन से बन के आना है, क्योंकि हम्म। वीनस सन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद देखो वीनस की राशि कहाँ है, और सॉरी, वीनस जिसको फॉलो कर रहा है, सन 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 की राशि कहाँ है? 12वें भाव में। 12वां घर किस चीज का होता है? फॉरेन कंट्री का। सर मेरी कंपनी भी MNC थी, स्पेन की कंपनी थी। एनएससी जो है ना, वहां आपको पैसा आएगा, मल्टीनेशनल कंपनी से पैसा आएगा, फॉरेन रिलेटेड पैसा आएगा। जी। और इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ होगा, क्योंकि सन जो है ना गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि आपका प्रोफेशन और आपका जो पैसा है वो कहाँ से आना है। उसके बाद आप देखो 2nd हाउस का सबलॉर्ड का नक्षत्र है तो केतु है ना। जी। तो आपके लिए बेस्ट प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी का भी है। ओके सर। और जब आप एस्ट्रोलॉजी में आओगे तो आप वर्क फ्रॉम होम करोगे, हम्म। वो ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर आपको नेम एंड फेम बहुत मिलने वाला है। जी। हाँ, ऐसे चेक करना है, दोनों को आपने कंबाइन करना है और आपको पता चल जाएगा। एक चार्ट और ले राइट। लो, दीपाली जी बोल रहे थे। दीपाली जी हैंड रेस करो। जन्म कहाँ हुआ? खन्ना सर। खन्ना। हाँ जी। ये कहाँ है? लुधियाना के पास वाला। लुधियाना। हाँ जी हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 9 अप्रैल 1975। 9 अप्रैल 1975। 75। टाइम बताओ। 3:20 दोपहर के सर। 15 हो गया ना, 15 हो गया। हाँ जी, 15:20 PM।
ये देखो सारे 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र बताओ दीपाली जी क्या है? सर वीनस। नहीं, 10th नहीं, हाउस का वीनस सब लॉर्ड है और उसका नक्षत्र लॉर्ड सन है सर। अच्छा जी, 10th हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड सन हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी। सन कहाँ बैठा केपी चार्ट में? केपी में तो 8th हाउस में है। 8th हाउस में है। हाँ जी। तो 8th हाउस से रिलेटेड आपका काम होना चाहिए। पर सर उस- मेरा उसके जी बाद क्या है कि सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है? सर सैटर्न मेरा 19 डिग्री का 3 7 11 सर सैटर्न की हाईएस्ट है 3 7 11 है। नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। सैटर्न की 19 है, उसके साथ कोई नहीं है। ट्राइन 3 7 11 का बनाओ। हाँ 3 जी, 7 मार्स है 11 में मार्स है, मार्स की डिग्री 4 है, तो जी, उसके कम है 7th में भी कोई नहीं है, तो ओनली उसको राहु मिला। जी सर जी। अभी नेक्स्ट में राहु, राहु। हाँ राहु मिला है उसको। तो राहु 8th हाउस में क्या करवाता है? इसका मतलब आपका ये जो है ना, थोड़ा सा सब लॉर्ड ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है ना? जी सर। 10th हाउस का सब लॉर्ड आपका थोड़ा सा रॉन्ग है, क्योंकि 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो गया तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है? जी सर। हाँ, तो 10th हाउस का वीनस के पहले क्या आता है? वीनस के पहले सर सन आता है। हाँ जी। ठीक है। मरकुरी आपके सारे प्लैनेट 8th हाउस में बैठे हुए हैं, जी सर। लेकिन आपका प्रोफेशन जो है वो 9th हाउस से रिलेटेड है। और गवर्नमेंट से भी रिलेटेड है सर। गवर्नमेंट से तो है, लेकिन वो सारे जो आ रहे हैं ना, वो हाँ आ जी, तो ठीक रहे हैं। जैसे हाँ 10th जी, हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड जो है वो सन है, हाँ जी, तो सन गवर्नमेंट अदारा है, वो यहाँ से मैच हो रहा है, लेकिन जी, उनकी प्लेसमेंट 8th हाउस में है। जी, जी, यही तो हैरानी की बात है सर। अगर 10th हाउस के पहले वाला लेते हैं हाँ सब जी, लॉर्ड, तो 10th हाउस का सब लॉर्ड अगर वीनस है तो पहला आएगा सन। जी, तो सन का एनल मरकुरी है, तो दोनों यहाँ मैच हो रहे हैं। सन हो जी, गया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मरकुरी हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट, हाँ लेकिन जी, फिर दोनों 8th हाउस में बैठे हुए हैं। दोनों ही 8th में है सर। ठीक है ना? दोनों हाँ 8th जी, हाउस में बैठे हुए हैं। जी, उसके बाद अगर सैटर्न को हम पकड़ते हैं तो वो राहु को फॉलो कर रहा है और किसी को नहीं कर रहा, क्योंकि ना तो उसके साथ कोई बैठा है, हाँ जी, ना तो उसके 7th में बैठा है, ना उसके ट्राइन में बैठा है। अगर मंगल है तो उसकी हाँ जी, डिग्री पीछे है, वो 4 है। हमने जी आगे सर, वाला पकड़ना, आगे वाला राहु मिल रहा है हमें बस। जी सर, ठीक है? तो जी अभी सर। आप देखो कि जहाँ तो आपका चार्ट रॉन्ग है, जहाँ आपके सर टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है। सर ये तो एक्यूरेट है। 320 बोलते हैं मम्मा हमेशा से। 1 मिनट इधर नहीं बता उधर रहा हूँ नहीं। ना कि अगर आपका जो है हम्म, 6 7 8 9 10 11 12 और 1, अगर आपका Venus is not anal of any planet, 10th हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड वीनस है, और वीनस आपका जो है वो अनटेनेंटेड भी है, तो वीनस जो है सबसे पहले अपना रिजल्ट देता है 2 और 7, 2 और 7। लेकिन फिर भी सैटर्न जो है वो फॉलो तो राहु को कर रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी सर। सर राहु से रिलेटेड कोई काम नहीं है। फिर आपका चार्ट जहाँ कोई प्रॉब्लम है जी दीपाली जी, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि आपका एक तो 8th हाउस आ रहा है और एक राहु आ रहा है। आप बोल रहे हो मेरा मैच हो रहा है। सर मैंने तो सन देख के कह दिया था कि सन है और वो गवर्नमेंट अदारा है, लेकिन वही कंफ्यूजन था कि वो बैठा 8th में है, फिर वो ऑकल्ट होता है वो तो। आपका जो बेसिकली देखा जाए ना,
हाँ जो जी। बेसिकली देखा जाए तो वो 8th हाउस है। आपकी ओके। जो लाइफ की अलाइनमेंट है ना, हाँ जी। वो एक्चुअल में 8th हाउस है, ओके सर। इसीलिए आप घूम फिर के 8th हाउस में आ गए हो। सर अभी मैं जब आपकी कॉलेज में थी तब भी मेरे को न्यूमरोलॉजी, हाथ देखना, इन चीजों का बड़ा शौक था, वो फिर धीरे धीरे छूट गया। अब दोबारा से इसमें आई हूँ। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल में देखा जाए तो वो हाँ जी। सारे के सारे प्लैनेट 8th हाउस को शो करवा रहे हैं, और हाँ जी। सैटर्न जो है वो राहु को कर रहा है। जी जी। तो इसका मतलब क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऑनलाइन आपका काम चलेगा। जी सर। ठीक है आपका सर। जो असल प्रोफेशन है ना, हाँ वो जी। आपका ऑनलाइन जो है वो एस्ट्रोलॉजी का काम आपको समझ आ रहा है। इसमें आपका ओके। नेम फेम स्टेटस भी मिलेगा और एजुकेशन भी आपकी इसी लाइन के अंडर है। अगर ठीक है सर। सेकंड हाउस की बात करें तो सेकंड हाउस का जो सबलॉर्ड है वो केतु है। हाँ जी, ये भी देखा था सर। हाँ, तो केतु जो है आपको पता है साइन का रिजल्ट देता है, हाँ जी। हाँ जी। तो वो वीनस का रिजल्ट दे रहा है। जी सर। वीनस कहाँ बैठा हुआ है? वो 9th हाउस में है। 9th हाउस में। एपी में। जी जी। हाँ, तो यहाँ से शो हो रहा है कि आपका जो पैसा है वो 9th हाउस से जुड़ा हुआ है। जी जी। प्रोफेशन नहीं शो हो रहा, प्रोफेशन आपका वो शो हो रहा है 8th हाउस से रिलेटेड, लेकिन आपकी अच्छा। वेल्थ जरूर शो हो रही है। सेकंड हाउस का सबलॉर्ड केतु है, केतु अपने साइन का रिजल्ट देता है, और जी। केतु जो है वो वीनस के साइन में है, और वीनस आपका 9th हाउस में बैठा हुआ है। हाँ जी सर। हाँ जी। ठीक है ना? जी जी जी। और वीनस किसको फॉलो कर रहा है? केतु को। हाँ जी, वीनस केतु को कर रहा है। तो केतु भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है। ओके। केतु और सन दोनों गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं। ओके जो सर। आप गवर्नमेंट ऑफिसर के आगे गाड़ियों का अगर झंडा लगा देखते हो ना, झंडी लगी देखते हाँ हो, जी। डीसी हाँ है, जी। हाँ जी। वो सारे केतु है। केतु के जी बगैर सर। झंडा नहीं लगता गवर्नमेंट गाड़ी के ओके आगे। सर, ग्रुप में भी यही डिस्कस हो रहा था आज। हाँ, तो ठीक है सर। आपका ये शो हो रहा है कि आपका पैसा जो है ना, वो हाँ जी। जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट अदारे के साथ, और ओके। आपका टीचिंग लाइन के साथ, और तीसरा आपका ऑकल्ट के साथ। ओके सर। ठीक है। ठीक है ना? जी सर। यहाँ से शो हो रहा है कि सेकंड हाउस का सबलॉर्ड केतु, हाँ केतु जी। जो है वो अपने साइन का रिजल्ट देता है, तो वीनस हो गया, वीनस बैठा है 9th हाउस में। हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो 9th हाउस इज टीचिंग लाइन। जी जी सर। उसके बाद जो है वीनस हमने देखना है, क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी और बीएन दोनों को कंबाइन करके काम कर रहे हैं। अच्छा जी। उसके बाद हम देखना है कि वीनस है केतु के साथ, और वीनस केतु को फॉलो कर रहा है, हाँ जी, कर इसीलिए रहा आपको गवर्नमेंट टीचिंग लाइन की जॉब मिली है। है। ओके सर। उसके बाद क्या है, क्योंकि पैसा आपका लिखा हुआ है ना उसके पीछे। हाँ जी। हाँ जी। और उसके बाद आप एस्ट्रोलॉजी में क्यों आए? क्योंकि यहाँ से भी आपका पैसा जुड़ा हुआ है। ठीक है सर। 8वें घर में सारे प्लेनेट हैं, हाँ जी। हाँ ऊपर से जी। वीनस केतु को फॉलो कर रहा है, तो 8वां जी। घर भी आपका इन्वॉल्व है। ओके सर। ये सारी चीजें जब आप कंबाइन करोगे ना, तो आपको लगेगा पता कि पैसा कहाँ से आना है, ठीक है सर। प्रोफेशन जो है वो किस चीज के साथ जुड़ा हुआ है। ओके ठीक है, सर। ऐसे जी। आपने चेक करना है। और भी बहुत कुछ है, यहाँ से आपको और क्लैरिटी हो जाएगी कि एक्चुअल में कौन से ऐसे हाउस है जो काम कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हम कुछ और देख रहे होते हैं और कुछ और हाउसेस के रिजल्ट मिल रहे होते हैं। अगर आप उसको भी साथ में ले लोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन कौन से हाउसेस काम कर रहे हैं। जैसे हिडन थ्योरी है, हिडन थ्योरी का जब आप काम करोगे फिर आपको पता चलेगा कि असल में जो है वो क्या काम हो रहा है पीछे। पूनम जी प्लीज अभी मैसेज ना करो प्लीज, सारा फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा जो मैं समझा रहा हूं ना, ये 2-3 टॉपिक है आज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिडन हाउसेस भी काम करते हैं। हम क्या देखते हैं, हम स्क्रिप्ट के ऊपर काम करते हैं कि ये प्लेनेट आ गया, ये सोर्स लेवल पे है, ये नक्षत्र लेवल पे रिजल्ट आएगा, सबलॉर्ड लेवल पे हमारे को टेस्ट ऑफ रिजल्ट आने। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप पजल हो जाते हो कि ये हाउस तो मेरा एक्टिवेट है ही नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट मेरे को कैसे मिल रहे हैं। हाँ जी। वो हिडन थ्योरी का काम होता है। वो हिडन थ्योरी क्या है?
इसमें अनटेनेंटेड और टेनेंटेड प्लैनेट होते हैं। अनटेनेंटेड। टेनेंटेड अनटेनेंटेड। टेनेंटेड क्या होता है? टेनेंटेड होता है किराएदार, जैसे कोई प्लैनेट है उसका नक्षत्र लॉर्ड कोई और है। अनटेनेंटेड वो प्लैनेट है जो किसी का भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ। आपने अपने अपने चार्ट के अंदर ऐसा प्लैनेट निकालने हैं जो किसी के भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने हुए, वो होता है अनटेनेंटेड। और वो कैसे काम करता है आप कभी सोच भी नहीं सकते, और वो सबसे ज्यादा पावरफुल वे के साथ काम करता है। सबसे पहले उसके रिजल्ट आते हैं जो अनटेनेंटेड प्लैनेट होते हैं। अपने अपने चार्ट के अंदर ऐसे प्लैनेट निकालो जो किसी के भी नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने हुए। मोमिता जी, यस सर। डेट ऑफ बर्थ टाइम है ना आपका, आपके पास? हाँ सर। जन्म कहाँ हुआ आपका? कोलकाता। डेट ऑफ बर्थ बताओ। सर 13 नवंबर 13 नवंबर 1988। 1988। टाइम बताओ। सर टाइम है 0002 AM। 0002। 02। ये 12 की नाइट थी और 13 का मॉर्निंग था, ऐसे ही है ना? करेक्ट। आपका लियो साइन है असेंडेंट? हाँ सर। अच्छी तरह से देखना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि हिडन हाउसेस भी आपको कैसे कैसे रिजल्ट देते हैं। प्लैनेटरी पोजीशन पे जाओ, प्लैनेटरी पोजीशन पे, और यहां देखो एनएल पे आ जाओ। देखो कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपको नक्षत्र लेवल पे नहीं दिख रहा। मार्स है, मरकरी। मरकरी है भी है। मरकुरी भी है, मार्स है। हाँ मार्स। एनएल पे आपको मार्स दिख रहा है मोमिता जी? नहीं सर। नहीं दिख रहा, तो मरकुरी हो गया, मार्स हो गया, दो पकड़ लो। ठीक है, यस सर। ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं जो अनटेनेंटेड हैं। क्लियर है? यस सर। वो किसी के भी प्लैनेट के नक्षत्र लॉर्ड नहीं बने हुए। अभी ब्रीफ कस्पल डिटेल में आ जाओ। मरकुरी और मार्स एसएल लेवल पे देखो, कहीं दिख रहे हैं? 4th हाउस। 4th हाउस लिख लो। मार्स 9th हाउस। ठीक है, लिख लो। क्या होगा? क्या होगा? मरकुरी देखो
केपी चार्ट में आपको कौन कौन से हाउसेस दे रहा है। आप पहले मरकुरी को पकड़ो, थर्ड हाउस में तो बैठा है क्या? नहीं मरकुरी जो है वो आपको कौन कौन से हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है। सर, थर्ड हाउस, सेकंड हाउस और 11th हाउस, 11th हाउस एंड हाँ सेकंड हाउस। 2, 3, 11। ठीक है। यस सर। प्लैनेटरी पोजीशन पे पहले देखो, ब्रीफ कस्पल डिटेल को छोड़ दो, पहले प्लैनेटरी पोजीशन पे देखो कि आपको मरकुरी एसएल पे कहीं दिख रहा है। नहीं सर। मार्स दिख रहा है। प्लैनेटरी पोजीशन पे एसएल लेवल पे आपको मार्स दिख रहा है। हाँ, मून का सबलॉर्ड। मून का सबलॉर्ड। अभी एक बात नोट कर लेना कि जब मून की दशा आएगी तो रिजल्ट किसके चल रही मिलने है हैं? मून की दशा। मून की दशा चल रही है। हम्म। वेरी गुड। तो मेरे को बताओ मून के रिजल्ट कौन देता है? जो मैंने आपको बताया नक्षत्र लॉर्ड देता है ना। यस सर। तो मून का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? केतु। केतु है। लेकिन आपको सबसे ज्यादा रिजल्ट पता किसके आने हैं? किसके? मंगल के। मून का सबलॉर्ड है इसलिए। अच्छी तरह से समझो मैं क्या बता रहा हूं आप। सबसे पहले आपने उठाना है प्लैनेट ऐसा जो अनटेनेंटेड है, जो किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ। तो आपने उठाया मरकुरी एंड मंगल। ठीक है। फिर आपने क्या देखना है कि प्लैनेटरी पोजीशन पे एसएल लेवल पे आपको कौन सा प्लैनेट दिख रहा है। मरकुरी नहीं दिख रहा, मंगल दिख रहा है। तो मंगल देखना है कि किसका सबलॉर्ड बना हुआ है। मून का बना है ना। जब Yes, मून sir. की दशा आएगी वो केतु से ज्यादा रिजल्ट मार्स के देगा। ओके। अभी देखो मार्स जो है केपी चार्ट में कौन कौन से हाउसेस दे रहा है। 8th हाउस। 9th दे रहा है, 9th 8 दे रहा है, और क्या दे रहा है? 4th दे रहा है, 4th। 4th दे रहा है, 8 दे रहा है, 9 दे रहा है। ये उस हाउस के रिजल्ट नहीं देगा जिस हाउस में ऑलरेडी प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो 4th हाउस के रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वहां मून एंड सैटर्न बैठे हुए हैं। ममता जी तो समझ नहीं आ रही आपको ना। नहीं, समझ गई सर। 4th हाउस जिसमें बैठा है प्लेनेट उसका रिजल्ट नहीं देखा, उसका साइन देगा। साइन जिस हाउसेस को कवर कर रहे हैं और चलो उसमें से एक है। दोबारा से बता रहा हूं, अच्छी तरह से सुनो। अभी दोबारा से बता रहा हूं। आपने अपने एनएल लेवल पे जाके देखना है कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो अनटेनेंटेड है। ठीक है। अनटेनेंटेड आपने 2 प्लैनेट उठा लिए, एक उठा लिया मरकुरी और एक उठा लिया मंगल, क्योंकि वो किसी का नक्षत्र लॉर्ड नहीं बना हुआ, उसको बताते हैं अनटेनेंटेड। फिर आपने दोनों को चेक करना है एसएल लेवल पे कि वो कहां कहां आ रहे हैं। तो मरकुरी तो एसएल पे भी नहीं आया, मार्स आ गया। मार्स किसका सबलॉर्ड बना? मून का। जब मून की दशा आएगी केतु ने रिजल्ट तो देने हैं, लेकिन केतु से ज्यादा मंगल रिजल्ट देगा क्योंकि वो हिडन हाउसेस के रिजल्ट दे रहा है और इसके अंदर इतनी पावर है कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। अभी मंगल जो है वो किस किस हाउस का इंचार्ज है? 9th का है, 8th का है और 4 का है। आपको मिले 3 हाउसेस। जिस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है मंगल उसके रिजल्ट नहीं देगा।
अभी मिला था 4, 8 एंड 9। तो 4 में बैठे हैं मून एंड सैटर्न, ठीक है, उसके रिजल्ट वो नहीं देगा, तो उसको मिले अभी 8 और 9। और आप देखना, जबकि आपकी मून की दशा स्टार्ट हुई है, 8 और 9 के बीच ही घूम रहे हो आप, 8 9 8 9 8 9। 8 Totally. नंबर ऑकल्ट है, 9 नंबर हायर स्टडी है, अध्यात्म की, गुरु से मिलाप जिसको बोलते हैं। तो अगर आप मून का केतु पकड़ते हो तो केतु को आपको कौन कौन से सिग्निफिकेटर मिलने हैं, आपको मैंने बताए थे ना, 4 पिलर होते हैं केतु को निकालने के, वो निकाल के देखना। लेकिन हिडन थ्योरी के अंदर जो है आपको ये चीजें मिली हैं, और सबसे ज्यादा आपको इफेक्ट जो है इस हाउस के मिलने हैं, इसको बोलते हैं हिडन थ्योरी। क्लियर है? यस सर। सर 9th हाउस तो हायर स्टडीज का भी है ना? हाई स्टडी कर रहे हो ना ये आप? मेरा अभी इसी मून के दशा में ही एमबीए कंप्लीट किया हूँ, उसके बाद फिर ये एस्ट्रोलॉजी का कर रही हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अगर आप उसके हिडन थ्योरी के ऊपर ना जाते तो आपको पता नहीं चलता कि 9 या 8 के रिजल्ट आपको कैसे मिल रहे हैं। वही मैं सोच रही थी, और मतलब ज्यादा रिलीजियस भी हो गई हूँ इस दौरान। हाँ, इसीलिए हो रहे हो। लेकिन अगर आप हिडन थ्योरी के ऊपर नहीं जाओगे ना, तो आपको पता नहीं लगेगा कि मेरे को इस हाउस के रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं, ये तो स्क्रिप्ट के अंदर एक्टिवेट है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा आपको इस चीज के रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि हर एक चीज को पकड़ा करो, केपी एंड बीएनएन दोनों को पकड़ना है, फिर आप उस लेवल पे पहुंच सकते हो। हिडन थ्योरी कैसे काम कर रही है उसको पकड़ के आपने काम करना, फिर आपको पता चलेगा। सेकंड स्टेप इसका ही, हिडन थ्योरी का। ब्रीफ कस्पल डिटेल में आ जाओ, ब्रीफ कस्पल डिटेल में। अनटेनेंटेड आपके प्लेनेट 2 थे, मरकुरी एंड मार्स। ब्रीफ कस्पल डिटेल में जाओ, किस हाउस का सबलॉर्ड बने हुए हैं वो 2 प्लेनेट। पहले मरकुरी को देख लो, मरकुरी 4th का बना हुआ है, और मार्स 9th का। अभी जब मरकुरी की दशा आएगी ना, तो यहां आपको 4th हाउस शो नहीं हो रहा। मरकुरी की दशा के अंदर आपको 4th हाउस शो नहीं हो रहा ना। ममता जी सर, समझी नहीं मैं। जब मरकुरी एक्टिवेट होता है तो वो अपनी राशि और जहां बैठता है उसके रिजल्ट देता है ना। यस। तो आपको 3 नंबर या 6 नंबर या मरकुरी 4th हाउस में बैठा मिल रहा है? नहीं। लेकिन जब मरकुरी की दशा आएगी तो सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको 4th हाउस का आना है। ओके। क्योंकि वो अनटेनेंटेड प्लेनेट है और 4th का सबलॉर्ड बना हुआ है। ये दूसरा टॉपिक है हिडन थ्योरी का। मंगल देखो कौन कौन से हाउसेस का सबलॉर्ड बना हुआ है, ओनली 9th का है। तो 9th का तो वैसे भी वो रिजल्ट दे रहा है। ऐसे आपने काम करना हिडन थ्योरी के ऊपर। एक चार्ट और ले लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अमित जुनेजा जी, हैंड रेज करो अपना। आपका मैसेज आया है, मेरा अभी लगाया नहीं किसी ने चार्ट। कहाँ है अमित जी? आपका चार्ट लगाया नहीं प्रभु, ये कैसे हो सकता है? सर उस वक्त मैंने आपको बताया था ना कि मैं किसी काम से बिजी था पिछले। चलो कोई आपसे बात डिस्कशन नहीं, हुई आज थी। लग जाएगा, आज लग जाएगा। मेरे को मैसेज कर दिया करो, मेरे को पता चल जाए किस किस का चार्ट अभी तक नहीं लगा। अच्छा अमित जी, आपका जन्म कहाँ हुआ है? सर दिल्ली। आप दिल्ली मेरे को मिलने आए थे ना? हाँ जी सर। अच्छा 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 अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बताना। 21 सितंबर 21 सितंबर
1975 1975 3:36 AM 3:36 AM। अमित जी यस सर, बिल्कुल एक्टिवेट हो जाओ आप। यस सर, आपका कैंसर लगन है? यस सर, जैसे प्लेनेट एक्टिवेट होते हैं ऐसे आपने हो जाना है। चलो बताओ। ओहो, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आपका अनटेलेंटेड है? सर अनटैलेंटेड में आ रहा है मेरा मून, राहु और वीनस। लिख लो लिख लो लिखो आपके कौन कौन से अनटेलेंटेड प्लेनेट हैं। लिख लिया सर। एक मून है। मून है, राहु है और वीनस है। ओके, पहले मून को पकड़ो, प्लैनेटरी पोजीशन पे देखो, मून आपको कहीं मिल रहा है? प्लैनेटरी पोजीशंस पे हाँ जी, सब लॉर्ड पे, सब लॉर्ड पे। मून नहीं आ रहा सर कहीं भी। ठीक है, दूसरा कौन सा था? राहु था सर, राहु भी नहीं आ रहा। वीनस आ रहा है सर। वीनस आ रहा है। वीनस आपको सब लॉर्ड कहाँ मिल रहा है? सर मून में मिल रहा है और वीनस में ही मिल रहा है। जब जब आपकी मून की दशा आएगी, हाँ जी, सैटर्न से ज्यादा वीनस के रिजल्ट मिलने हैं आपको। सिखाया आपको क्या था कि प्लैनेट का रिजल्ट उसका एनएल देता है, NL नक्षत्र देता है। लॉर्ड देता है। और यस सर, केपी चार्ट के अंदर उसके साइन कहाँ है, उसकी खुद की प्लेसमेंट कहाँ है, वो चेक करके हम उसका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। एब्सोल्युटली आपको सर। उसके रिजल्ट मिलने हैं मून की दशा में, सैटर्न के, नो डाउट। लेकिन हिडन जो प्लैनेट है ना, वो ऐसा काम कर जाते हैं कि कभी सोचा भी नहीं होता, इतनी पावर होती है उसके अंदर। यस सर। अभी आपने देखना है कि वीनस केपी चार्ट में आपको कौन कौन से हाउसेस दे रहा है। सर वीनस दे रहा है, फर्स्ट हाउस दे रहा है और फोर्थ हाउस दे रहा है और 11th हाउस दे रहा है। इन तीनों में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है? सर फोर्थ में राहु है, फर्स्ट में वीनस है, 11th में कुछ भी नहीं है। तो आप फोर्थ को छोड़ दोगे, क्योंकि फोर्थ को राहु ने संभाल रखा है। ठीक है सर। यही टेक्निक मैं समझाना चाहता था आपको कि जिस साइन, जिस हाउस में कोई प्लैनेट बैठा है, वहां हिडन प्लैनेट नहीं काम करेंगे। ओके, आपको 1 नंबर और 11th नंबर के रिजल्ट मिलने हैं जब मून की दशा आएगी। ठीक है जब सर। वीनस की आएगी तब भी आपको वीनस के रिजल्ट ज्यादा मिलने हैं। अभी दशा कौन सी चल रही है? वीनस की ही चल रही है सर। वीनस की चल रही है, तो वीनस में केतु के रिजल्ट तो आपको मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि वीनस का एनएल केतु है। यस सर। लेकिन उससे ज्यादा आपको जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो 1 नंबर और 11 नंबर के मिलने वाले। ओके, वीनस जो है वो आपको जो है वो 1 नंबर और 11 नंबर के रिजल्ट दे रहा है इस दशा के अंदर। गले पे परफ्यूम लगाना शुरू कर दो। ठीक है सर। नॉर्थ वेस्ट में ब्रांडेड परफ्यूम रखवा दो इमीडिएटली। ठीक है सर। नॉर्थ वेस्ट में ब्रांडेड परफ्यूम रखवा दो, क्योंकि 11 नंबर में 2 नंबर साइन है। यस सर। 2 नंबर साइन की डायरेक्शन होती है नॉर्थ वेस्ट। यस सर। वीनस इज ब्रांडेड परफ्यूम। दशा चल रही है वीनस की, और वीनस हिडन प्लैनेट के थ्रू आपको 11 नंबर और 1 नंबर दे रहा है। और 11 नंबर होता है प्रॉफिट एंड गेन का, डिजायर फुलफिलमेंट का। अगर आपने उसको ओवर पावर कर लिया, एक्टिवेट और बढ़िया तरीके से कर लिया, तो उसी टाइम रिजल्ट आ जाएंगे। 11th हाउस में 2 नंबर साइन है, 2 नंबर की डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। ब्रांडेड परफ्यूम इज वीनस, वहां रख दो।
वहां से सुबह आपने रोज उठा के अपने नेक पे लगाना है और कहीं नहीं लगाना। आपकी बॉडी का जो पार्ट 2 नंबर है वो नेक होता है, यस सर। वहां से उठाओ, लगाओ, वहां रख दो। उसी टाइम आपको जो है वीनस इज वेल्थ, यस सर। पैसों की प्राप्ति होनी शुरू हो जानी है। आपकी जो डिजायर है वो फ्रूटफुल होनी शुरू हो जानी है। आपको प्रॉफिट एंड गेन शुरू हो जाने हैं। यस सर। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला मैंने जो आपको बताया था, ब्रीफ कस्पल डिटेल में आओ। मून, राहु एंड वीनस किस हाउस के सब लॉर्ड बने हुए? सर राहु बना हुआ है 3rd का और 6th का और 9th का। जब राहु की दशा आएगी तो आपको इन तीनों हाउसेस के रिजल्ट मिलने शुरू हो जाने। ठीक है सर। और सर वीनस है 4th का, बस सर 4th का ही है। वीनस की दशा आएगी तो घर भी बनेगा आपका। ओके सर। मून, आपने घर की रेनोवेशन पे पैसे लगाए हैं वीनस की दशा के अंदर? बिल्कुल लगाए थे सर। फोर्थ हाउस शो हो रहा है। ऐसे आपने हिडन थ्योरी के ऊपर काम करना है, और जो मैंने आपको BNN एंड KP एस्ट्रोलॉजी कंबाइन करके बताई है उसके ऊपर काम करना। अभी मेरे को बताओ, कोई आपको डाउट है या कोई चीज नहीं समझ आई तो मेरे को बताओ। सर मेरे को समझ आ गया है सारा, लेकिन एक जो जब मैं आपसे मिला था और जिस एक काम के, कहाँ चले गए हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर जिस काम के बारे में आपसे बात हुई थी मेरी, हाँ, तो उसके लिए आपने मेरे को बताया था कि हमने जो वीनस का वो परफ्यूम लगाना है वो ENE में रखना है और नेवल से ऊपर लगाना है। वो काम और है, आप यहाँ ओके। नहीं बता सकते वो काम क्या था। ठीक है, तो ये मैं जो ये कह रहा हूँ system है ना, दोनों काम ये जो- करने हैं सर। हाँ, वो उसके लिए है, लेकिन आपकी हर एक डिजायर फ्रूटफुल हो, आपको प्रॉफिट एंड गेन शुरू हो जाए, नेक पे लगाना शुरू करो और नॉर्थ ठीक है। वेस्ट में रखना उसको। हाँ जी सर, ठीक है सर। गुड, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस। राजेश काल्ला जी। सर मेरा पहला क्वेश्चन है, जैसे 10th हाउस का अगर मैं केपी की बात करूं, 10th हाउस का सब लॉर्ड का एनएल मेरा जुपिटर है, वो किसी और हाउस में बैठता है, और सेकंड हाउस का सब लॉर्ड का एनएल किसी और हाउस में बैठता है, तो मैं प्रोफेशन कैसे चूज करूंगा? क्योंकि अल्टीमेट तो मुझे पैसा चाहिए, तो मैं पैसे को चूज करूंगा या 10th हाउस को चूज ये करूंगा? जरूरी तो नहीं है कि आपको प्रोफेशन से पैसा आना है। ओके। मैं प्रोफेशन कोई और कर रहा हूँ, मेरे को प्रॉपर्टी से पैसा आ रहा है, मेरा प्रॉपर्टी मैंने इन्वेस्ट की थी, वहां से पैसा आ गया। मैं कोई काम कर रहा था, मेरे पिताजी ने मेरे को आकर 50 लाख रुपए पकड़ा दिए कि तेरे नाम पे जमा करवाए हैं, पकड़ लो। ये जरूरी नहीं है कि पैसा प्रोफेशन से आना है। पैसा जो देखना है, वेल्थ जो देखनी है, वो वीनस से देखनी है, और जो प्रोफेशन देखना है वो सैटर्न से देखना है। ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं। ठीक है सर, क्लियर। सर सेकंड चीज है, फॉर एग्जांपल मेरा मून आता है और मून का प्रोफेशन मेरा फूड भी है। अब फूड के अंदर मुझे ट्रेडिशनल खोलना है, चाइनीज खोलना है, इटालियन खोलना है, वो कैसे पता चलेगा? राशि कौन सी में है? मून सर मेरी कर्क राशि में। कर्क राशि में है तो ज्यादा लिक्विड का काम करना, ओके। और अगर 7th में हुई तो और सर? इंडियन फूड का करना मात्र। और अगर मात्र 7th में हुई तो सर? 7th में? 7th में क्या है? 7th में अगर मून हुआ तो? फिर जिसमें मीठा ज्यादा होता है, स्वीट्स ज्यादा होती। अच्छा, ये आपने कैसे पकड़ा सर? वीनस मीठा है ना, नहीं, और 7th से कैसे पकड़ा? 7 नंबर राशि वीनस है ना। हाँ जी, तो अच्छा वो मीठे से रिलेटेड। हाँ। और अगर मून होगा तो लिक्विड होगा, और मून माता है, मात्र भूमि से रिलेटेड, मतलब इंडियन फूड। अच्छा। और सर थर्ड मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने अभी बताया था कि हम लोगों को ट्राइन लेना है 159। अगर सपोज एक जैसे 1 में भी 2 हैं और 5 में भी 2 हैं, जैसे वंदना जी का चार्ट लिया था, तो मुझे जिस हाउस के अंदर 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं उन्हीं को ही कंसिडर करना है, 5 और 9 को नहीं करना है कंसिडर?
आप बता रहे हो कि कंजंक्शन के अंदर भी प्लैनेट है। यस सर, जैसे फॉर एग्जांपल वंदना जी के केस के अंदर 159 था, तो 5 में भी 2 प्लैनेट बैठे थे और 1 नंबर में भी 2 प्लैनेट बैठे थे, लेकिन आपने जो कंसिडर किया वो 1 को किया, 1 राशि के अंदर जो 2 प्लैनेट थे, जबकि 5 में भी 2 थे लेकिन डिग्री वाइज में वो अलग अलग थे। बस वही बता रहा हूँ, आपने डिग्री पकड़नी। मतलब सबसे पहले तो क्या होता है कि प्लैनेट जिसके साथ बैठा है ना, जैसे सपोज कर लो मून बैठा है और वीनस बैठा है, वीनस की 12 डिग्री है और मून की 26 डिग्री भी हो गई ना, तो आपने पहले वीनस को पकड़ना है क्योंकि वो एक साथ बैठे हुए। अच्छा, तो उसकी डिग्री ज्यादा है। अगर उसकी डिग्री वीनस से कम होती फिर आप ट्राइन की तरफ जाते। ओके, ये कंफ्यूजन थी सर। ठीक है सर, थैंक यू। प्रीति नागरकर जी। सर अभी हमने जो अमित जी का चार्ट डिस्कस किया उसमें मून जो था वो भी अनटेनेंटेड प्लैनेट था, पर वो किसी भी प्लैनेटरी पोजीशन में भी नहीं आया और कस्पल डिटेल में भी नहीं आया, तो वो किसका रिजल्ट देगा? वो देगा तो रिजल्ट देगा, पर जब किसका? मून की दशा आएगी तो वो नक्षत्र भी खुद है, सबलॉर्ड भी खुद है। उसके अंदर अच्छा। इतनी पावर आएगी ना, जैसे होता है ना कि जैसे आप अपने घर के मालिक और अपने घर के अंदर ही बैठे हुए हो, उसमें कोई अच्छा। किराएदार नहीं है। तो जब मून की दशा आएगी, मून अपने ही रिजल्ट देगा जिस हाउस में उसकी राशि है और जहां वो खुद बैठा हुआ है। अच्छा, तो उनका मून है केपी 8th चार्ट में house देखना, में। केपी चार्ट में। हाँ, 8th हाउस में है, 11 साइन में है उनका मून के, तो वहां के रिजल्ट्स देगा। बिल्कुल वहां के देगा और उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगा, उसके अंदर पूरी पावर होगी। ओके, एक इनके चार्ट का था और दूसरा क्वेश्चन वंदना जी के चार्ट का था। तो उनका जो सैटर्न था वो 12th हाउस में था, वो रेट्रोग्रेड था और उसके आगे मून था और उसके पीछे 11th हाउस में मार्स था। तो सैटर्न की डिग्री समथिंग 6 अराउंड थी, मून की 28 थी। तो हमने बोला सैटर्न मून को फॉलो कर रहा है, पर सैटर्न रेट्रोग्रेड था तो वो पीछे देख रहा था। तो वो हमने मार्स पीछे देख रहा, तो वो मून को नहीं पीछे फॉलो करेगा ना? मैंने यही बात बताई थी कि बुकिश में ये लिखा है, बुक में लिखा है ये कि जो प्लेनेट रेट्रो है वो पीछे वाले हाउस की तरफ जाएगा और उसको पीछे पकड़े। डिग्री की तरफ, आई वुड से नॉट हाउस, डिग्री की तरफ जाएगा, पर पीछे वाले डिग्री में कोई नहीं, इसलिए हाउस पीछे वाले हाउस को नहीं, रेट्रो जहां बैठा है उसको वही कंसीडर किया करो। बुक में यही लिखा है कि पीछे वाले हाउस में जाएगा, लेकिन कभी भी प्लैनेट पीछे नहीं चलता राहु केतु के बगैर। राहु केतु को हमेशा पीछे लेके चलना है। रेट्रो का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि वो प्लैनेट जो सारे हैं वो सूरज के, सन के अराउंड घूम रहे हैं। अर्थ भी हमारी घूम रही है सन के अराउंड। जब प्लैनेट जो है वो घूमता हुआ अर्थ के बिल्कुल समीप पहुंचता है तो उसका साइज बहुत बड़ा लगता है हमें, तो हमें लगता है कि वो रेट्रो होकर पीछे की तरफ आ रहा है, तो पीछे कोई नहीं जाता। सर ठीक है, अगर एक केस है मून अगर 28, सैटर्न 15 और वीनस 14, तो सैटर्न रेट्रो है, तो वो सारे एक ही हाउस में है, तो वो किसको फॉलो करेगा? जिसकी डिग्री ज्यादा है सैटर्न से ज्यादा उसको फॉलो करेगा। रेट्रो हो तो भी ज्यादा डिग्री वाले। बिल्कुल बिल्कुल, रेट्रो तब भी वो अगले कोई करेगा। ओके ओके, गॉट इट सर। राहु केतु को कंसीडर नहीं करना, वो रेट्रो चलता। अच्छा, राहु केतु रेट्रो फॉलो करेंगे, ठीक है, थैंक यू सर। पूनम जी। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। ओके सर, मुझे पहले वाले टॉपिक का क्वेश्चन था, जो आपने कहा था 10th का सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड और 2nd के सबलॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड। सर अगर दोनों राहु आते हैं तो कैसे रिजल्ट रहेगा? राहु आता है तो राहु अपने साइन का रिजल्ट देता है, पहली बात। ओके तो वो राहु देखो किस साइन में बैठा हुआ है। ओके, लियो लगना है, लियो में बैठा है, तो लियो में बैठा है ना, तो किस हाउस में बैठा है? लग्न में। लगन में। तो आपका प्रोफेशन जो है ना जी, वो सेल्फ सेंटर्ड रहेगा, आप अपने पांव पर खुद स्टैंड होंगे। ओके। फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस होता है
जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं, जो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, साइकेट्रिस्ट होते हैं, जी मन की बात पढ़ने वाले, जी ठीक है ना, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम करते हैं, ये सारे फर्स्ट हाउस से रिलेटेड है। सर तो मैं या- जैसे सॉरी सर बोलो बोलो सर बोलो, वास्तु बोलो। और एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, मेरा ऑनलाइन है, लेकिन मुझे एक ही डायरेक्शन से क्लाइंट आते, लंदन के ही आते, और मतलब समझो 10 लंदन के आएंगे तो एक दुबई का आएगा, तो ऑलमोस्ट लंदन के काफी कन्विंसिंग रहते हैं, तो आई डोंट नो व्हाई राहु आ वही गया एरिया। ना जी, मेरी बात सुनो, 10th हाउस के जी सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड तो राहु है ना, जी जी तो आपका प्रोफेशन जो है वो फॉरेन कंट्री से जुड़ा रहेगा। ओके। और पहले तो आप सर ये शेयर पकड़ो, फिर उसके बाद वो जी बैठा कहाँ है, फर्स्ट हाउस में बता रहे हो जी आप। जी तो आपने जितनी कामयाबी हासिल की है, जितनी आइडेंटिटी बनाई है, वो अपने पांव पर खुद खड़े होकर बनाई है, और आपकी जो ओके क्लाइंटेशन है वो फॉरेन से रिलेटेड रहेंगे। ओके उसके बाद ओके देखो आपके आपका सैटर्न किसको फॉलो कर रहा है डिग्री वाइज। ओके मून को सैटर्न भी लग्न में है, अच्छा, सैटर्न मून को फॉलो कर रहा है ना, मून सेकंड हाउस है, हाँ मून को कर रहा है ना सैटर्न। जी 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 हाँ, तो मून जो है वो फिर वही होता है जो मन की बात पढ़ने वाला, जो साइकेट्रिस्ट, जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं। जी आप अपने काम के अंदर स्टोन का काम ज्यादा यूज करो, ओके अच्छा ओके। स्टोन का काम ज्यादा यूज करो, और सर जैसे सैटर्न जितनी ट्रैवलिंग करोगे, जितनी ओके ट्रैवलिंग करोगे उतना ओके काम आएगा। जिस दिन आपको लगे ओके कि मेरे पास क्लाइंटेशन कम हो गए हैं, गाड़ी पकड़ना, राउंड लगाने चले जाना, ओके हाँ और हाँ ऐसी जगह पे राउंड लगाना जहां पानी हो, जैसे हरिद्वार है, जहाँ झरने बग रहे हैं, हाँ, वहां चले जाना, आपको गाड़ी में फोन आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सर सैटर्न गुरु और राहु तीनों लग्न में है बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अगेन। नाम कमाओगे, बहुत भगवान की ब्लेसिंग से है। आपको सारी ओके टेक्निक का पता है कैसे बिजनेस चलाना है। अच्छा सर, बिकॉज राहु इसके लिए मैंने इसके लिए क्वेश्चन किया, नहीं तो मैं नहीं आती। राहु है जैसे शेयर मार्केट भी, तो शेयर मार्केट में तो कभी प्रॉफिट नहीं होता, लॉसेस ही होते नहीं, हैं। ऐसे नहीं करना ना, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि पहले केपी फिर बीएनएन। अगर फर्स्ट ओके हाउस आ रहा है ना, तो फिर आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर ओके काम करना है, अपनी पर्सनैलिटी खुद डेवलपमेंट करनी है, उनके जी मन की बात पढ़ के काम करना है। अगर जी 5वां हाउस आ जाए जी और वहां राहु आ जाए, फिर आप शेयर मार्केट में बहुत पैसा कमा सकते हो। उसके बाद अगर वीनस अपना देखो, वीनस किसको फॉलो कर रहा है, ओके। वीनस थर्ड हाउस में मरकरी को फॉलो कर रहा है। हाँ, तो फिर ब्रेन से रिलेटेड पैसा आएगा, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड पैसा कम्युनिकेशन आएगा, जितनी अपने मार्केटिंग करोगे उतना पैसा आएगा। ओके ओके कम्युनिकेशन हाँ, अभी जी 5वां घर आ गया ना, 5th हाउस आ गया और राहु आ गया, फिर आपको शेयर मार्केट से पैसा आना था। 5वां घर तो आया नहीं ना। नहीं जी सर सबसे पहले हाउस को पकड़ो, फिर उस प्लेनेट को पकड़ो, ओके फिर बीएनएन को यूज करो, फिर आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाएगी। ओके सर। सर मतलब इसमें है, मतलब एस्ट्रो में है। बहुत बढ़िया, जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड। सांची जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर एक बात पूछनी थी, सपोज करिए कि एक हाउस में 3 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, एक मून राहु वीनस। अब अगर मून की डिग्री सपोज 10 है और राहु वीनस दोनों 15 है, तो मून क्या राहु को फॉलो करेगा बिकॉज राहु रेट्रो है? राहु की डिग्री कितनी है? राहु वीनस दोनों 15 है, अगर 15 है, दोनों। तो वो आप और किसकी बात कर रहे हो, वीनस की कर रहे हो? वीनस की कितनी थी? नहीं, राहु भी 15, वीनस भी 15 और मून 10 है, तो क्योंकि राहु रेट्रो चलता है आपने पूछना क्या है? कि मून किसको फॉलो करेगा, राहु को कि वीनस को? दोनों 15 दोनों है, को करेगा, दोनों की 15 है। बट राहु तो रेट्रो जा रहा है टुवर्ड्स मून। अरे रेट्रो चल रहा है तो आ तो मून की तरफ रहा है ना। तो पहले तो मून राहु चल को रहा फॉलो है, करना मून चाहिए। चल रहा है 10 डिग्री, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, और राहु चल रहा है 15, 14, 13, 12, तो वो दोनों मिल रहे हैं आपस अच्छा, में। तो पहले राहु को फॉलो करना चाहिए। हाँ, वो मिनट आगे देख लेना। वैसे हाँ 15 अगर उसकी है, 15 अगर उसकी है, तो दोनों जो है मून हाँ मून दोनों को फॉलो कर रहा है। ओके सर, थैंक यू सर।
इसका आप जो प्रेडिक्शन है वो क्या निकालोगे? अगर मून राहु को भी फॉलो कर रहा है तो वीनस को भी फॉलो कर रहा है, तो क्या निकालोगे? एक तो मून आपका मन है, दूसरा मन मून आपकी है। मदर है। मदर है और तो राहु इसका जो है मतलब वो इसका मतलब क्या है कि आपकी मदर के पास बहुत पैसा था? नहीं सर, ये मैं ऐसे एग्जांपल लिया था, ये किसी कुंडली में नहीं है। अच्छा। अगर मून वीनस एंड राहु को फॉलो करता है तो माता के पास बहुत पैसा होता है। अगर मून ओके। वीनस एंड राहु को फॉलो करता है तो उसका एक मन जो है ना वो बस Yes, इसी sir. दौड़ में है कि मैंने पैसा जो है ना एकदम इकट्ठा कर लेना है, एट एनी कॉस्ट मैंने पैसा इकट्ठा करना है। वीनस इज वेल्थ, राहु इज एक्सपेंशन। मेरे को बहुत ह्यूज मनी चाहिए, उसका मन बस इधर ही लगा रहेगा। ओके ओके सर, हाँ, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। हाँ जी टीना जी, हेलो सर, गुड इवनिंग, कैसे वेरी हैं? गुड, वेरी गुड। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरे जो चार्ट है ना, वो जब मैं एफिमेरिस में बनता है तो उसमें वीनस मेरा 0 डिग्री 0 मिनट पे 12वें हाउस में आता है, और जब इसमें बनता है अपना एस्ट्रो सेज में तो वो 11th हाउस में आता है 29 डिग्री 55 मिनट पे। तो फिर हम वीनस की प्लेसमेंट क्या लेंगे सर, अगर हमने ये देखना है कि वीनस। आपको मैंने केपी चार्ट खुद बनाना सिखाया था ना मैनुअली। अच्छा, उसकी टेक्निक को निकालो और एग्जैक्ट देखो कहाँ है। वैसे मैं बताऊं तो एफेमेरिस जो है वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि वहां लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड फीड करके हम चार्ट बनाते हैं। एस्ट्रो सेज में ऐसा होता नहीं। ठीक है सर। कोई और बढ़िया सॉफ्टवेयर को करके उसमें करके देख लेना, नहीं तो मैंने आपको मैनुअली भी सिखाया है, उसके थ्रू देखो। अच्छा सर, जो हमने आज नहीं टॉपिक किया है, तो जो है आपको एट्रीब्यूट का पता है कि अगर वीनस 12th हाउस में है तो वीनस 12th हाउस से आपको पैसा दे रहा है, तो आपकी क्लाइंटेशन फॉरेन से रिलेटेड ज्यादा है। नहीं सर अभी तो नहीं है। कोई ऐसा पैसा आ रहा है जो मल्टीनेशनल कंपनी से आता हो, फॉरेन से रिलेटेड आता हो, ऐसा कोई बात? नहीं सर। फिर आपका वीनस 11th में है। अगर वीनस 12th में होता तो ऐसा पैसा आपको आता। अभी 11th हाउस में है तो आपका जितना फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा ना, जितनी आपके फ्रेंड सर्कल की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जितना आप सोशलाइज होंगे, आपको तब पैसा आएगा। अच्छा सर। हाँ, अच्छा सर, जो हमने आज टॉपिक किया सर अनटेनेंटेड प्लैनेट का, तो उसमें मेरा अनटेनेंटेड प्लैनेट वीनस है, तो उसमें हमने 3 जगह पे उसकी प्लेसमेंट देखनी है। सबसे पहले हमने प्लैनेटरी पोजीशन पे एनएल की लिस्ट देखनी है। नहीं, वो तो पहले देख ली ना, अपने आपको पता चल गया कि अनटेनेंटेड है। हाँ जी। उसके बाद साथ में देखो एसएल। ब्रीफ कस्पल में एसएल देखना है सर, तो ब्रीफ कस्पल में एसएल में भी वीनस नहीं है सर। टीना जी एक सेकंड। हाँ जी। सबसे पहले आपने एनएल लेवल पे देख लिया कि वो अनटेनेंटेड आपका वीनस प्लैनेट है, फिर बिल्कुल साथ में एसएल लिखा हुआ है। ब्रीफ कस्पल डिटेल पे नहीं जाना अभी आपने, पहले वहां ही रहो। हाँ जी ठीक है सर। वहां देखो कौन से प्लैनेट का वो सबलोड बना हुआ है। सर वो किसी प्लैनेट का सबलोड नहीं है। अच्छा, तो फिर बात खत्म हो गई। फिर आप चले जाओ ब्रीफ कस्पल में, किस हाउस का सबलोड बना हुआ है? सर किसी हाउस का भी सबलोड नहीं है। तो फिर वीनस का काम खत्म है, वो हिडन काम नहीं करेगा। अच्छा, वो एनएल सिर्फ एनएल लेवल पे 2 जगह ब्रीफ कस्पल में शो कर रहा है, 2 हाउसेस का एनएल है। लेवल पे नहीं, सबलोड लेवल पे काम करता है वो। ठीक है सर, तो फिर वीनस हिडन नहीं काम करेगा। और सर एक मेरा थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन है, जब हमने डीएनए की बात की थी तो आपने एक चीज बताई थी कि फर्स्ट हाउस का एसएल और एनएल 9th हाउस के एसएल और एनएल से मैच करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर ये सारी कुंडलियों में कंपलसरी रूल है? कंपलसरी है। डीएनए तभी मैच होगा फर्स्ट हाउस और 9th हाउस का जब लिंक होगा। फर्स्ट का सबलॉर्ड 9th का एनएल बन जाए, जब फर्स्ट का एनएल 9th का सबलॉर्ड बन जाए, वो मैच जरूर होना चाहिए, फिर आपका डीएनए मैच होता है। तो सर वो दोनों ही प्लैनेट, मतलब सिर्फ वो 2 प्लैनेट में ही बात होनी चाहिए, तीसरा प्लैनेट नहीं आना चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, मतलब अगर फर्स्ट हाउस का वीनस मरकरी है तो 9th हाउस का वीनस मरकरी ही होना चाहिए आइदर साइड पे। हाँ बिल्कुल।
मतलब एक ये नहीं देखना हमने कि एक ही प्लैनेट मैच करना है तो भी ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, एक ही कर जाए ना, सब लोड कर जाए या एनएल कर जाए। तो मतलब सर एक तीसरा प्लैनेट जैसे सर फर्स्ट हाउस का सब लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड है वीनस और मरकरी, 9th हाउस का सब लॉर्ड तो मरकरी हो गया, लेकिन एनएल सपोज जुपिटर हो गया, कोई चक्कर नहीं है, तो मरकरी वो तो मैच कर गया ना, हाँ एक मैच कर जाए तो भी बस ठीक है, एक ही करना है। एक कर जाए, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू।